नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों की तरफ। और एक खबर भदोही से है, जहां जनपद में हो रही वाहन चोरी व लूट की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु पुलिस अधीक्षक भदोही अपर पुलिस अधीक्षक भदोही द्वारा निर्देशित किया गया था। उसी क्रम में क्षेत्राधिकारी औराई के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक औराई और तमाम पुलिस बल मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरौठ नहर सरकारी बियर की दुकान के पास से 2 व्यक्तियों को लूट की 8 मोबाइल व एक अदद नकली रिवाल्वर के साथ गिरफ्तार किया तथा उनकी निशानदेही से 6 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर समुचित धारा में अभियोग पंजीकृत विधिक कार्रवाई पुलिस कर रही है। आजमगढ़ के जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के अनजान शहीद बाजार के अनजान शहीद हाजीपुर मार्ग पर आजमगढ़ से हरिया ब्लॉक पर जा रहे ग्राम पंचायत अधिकारी संदीप कुमार लगभग 34 साल जिनकी उम्र है, निवासी पैकौली थाना सिधारी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। आजमगढ़ से लगभग 9 बजे सिधारी थाना क्षेत्र के शंभूपुर घर से निकलकर बाइक से हरिया ब्लॉक के लिए जा रहे थे कि अचानक अनजान शहीद बाजार के पहले हाजीपुर मार्ग पर जैसे ही मुड़े, पीछे से आ रहे ट्रक ने धक्का मार दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई और चालक ट्रक छोड़कर भाग निकला। सूचना पर पहुंचे जीयनपुर कोतवाली प्रभारी केसर यादव हमराइयों के साथ मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। संदीप कुमार की मौत की सूचना ब्लॉक पर लगते ही शोक की लहर दौड़ गई। सारे सेक्रेटरी एवं अधिकारी कर्मचारी पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंचने के लिए निकल पड़े। लगभग 15 वर्षों से ब्लॉक पर कार्यरत हैं। बीच में पवई ब्लॉक स्थानांतरण हुआ था, पर 4 माह पूर्व ही ब्लॉक खरिया पर स्थानांतरित होकर आए थे। मृतक की पत्नी का नाम ममता है और 2 लड़के व लड़की हैं। आजमगढ़ की अतरौलिया थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर निवासी पीड़ित महिला ने नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी के मामले में पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया कि चंद्रेश मौर्य पुत्र बुद्धिराम व राज कपूर पुत्र स्वर्गीय राम सरोज निवासी लोहरा थाना अतरौलिया द्वारा प्राइवेट नौकरी दिलाने के लिए मुझसे 3,50,000 रुपये मांगे थे। पीड़िता विश्वास कर 2.5 लाख रुपये नकद दिए तथा बाकी पैसों के लिए अपना जेवर तक दे दिया। पीड़िता का मजबूरी में फायदा उठाते हुए नौकरी का झांसा देकर पीड़िता की इच्छा के विरुद्ध संबंध भी बनाते रहे। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि थाने पर उपरोक्त लोगों के प्रभाव में मामला दर्ज नहीं किया गया और न ही पीड़िता का मेडिकल कराया गया। इससे निराश पीड़िता एसपी दरबार पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। इस संदर्भ में प्रभारी निरीक्षक अतरौलिया ने बताया कि इस तरह का कोई मामला अभी तक थाने पर नहीं आया है और न ही जिले से अभी तक मुझे कोई सूचना मिली है। अगर ऐसा मामला आता है तो जाँच कर कार्रवाई की जाएगी। वहीं आरोपी राज कपूर ने बताया कि मैं इस नाम की किसी महिला को जानता ही नहीं हूँ। आइए सुनते हैं कि पीड़िता महिला ने क्या कुछ कहा। गाँव के निवासी हैं? मोहम्मदपुर में कौन थाना? अतरौलिया थाना। क्या समस्या ये बताइए? जी सर, नौकरी का झांसा दिला करके राज कपूर और चंद्रेश मौर्य ने हमको हमारे घर पे संबंध बनाकर आ रहे थे घर पे और 2.5 लाख रुपए लिए और सर हमारे शरीर के साथ गलत व्यवहार बना करके सर शारीरिक संबंध बना करके सर गलत किए और जो है सर पैसा मांगते थे तो हमें मारने की धमकी दिए थे। कितना पैसा दिए हैं आप? 2.5 लाख रुपए दिए थे सर और हमारे बच्चे को भी मारने के लिए धमकी दिए और जो है जेवर भी हमारा 4 थान लिए हैं। कब से आप दे रही हैं उनको पैसा? जी सर, सन 2018 से। क्या वो आपके यहाँ घर आते जाते थे? जी, हमारे घर पे आते थे और सर जो है दोनों लोग सर हमारे घर पे आते थे, संबंध बनाया और शारीरिक संबंध बनाकर सर हमारे साथ गलत व्यवहार किए। किस लिए पैसा लेते थे आपसे? जी, नौकरी के लिए। तो किस चीज़ की नौकरी के लिए? जी, नर्स के लिए लिए थे जी सर पैसा। आपने क्या किसके लिए आप कहीं सूचना दी आपने किसी से? जी, अतरौलिया थाना पे गए थे कागज लेकर, वहाँ पे हमारा कुछ नहीं हुआ, इसलिए जिला अध्यक्ष पे गए। और क्या एसपी के यहाँ भी आप प्रार्थना पत्र दी हैं? जी हाँ, वहाँ पे भी गए, दिए थे, वहाँ से भी अभी कुछ नहीं हुआ। और ये तस्वीरें चौंकाने वाली आगरा से है, जहां बता दें कि करवा चौथ वाले दिन एक दरोगा जी महिला कांस्टेबल के साथ रंगरलिया मना रहे थे और तब तक परिजनों ने उन्हें देख लिया और जमकर उनकी कुटाई की। तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं कि आगरा मातपुर से करवा चौथ वाले दिन कोई दरोगा किसी पुलिस वाली महिला कांस्टेबल से रंगरलिया मनाते हुए पकड़े गए। महिला के परिवारीजनों ने दरोगा जी की जमकर धुनाई की। दरोगा की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो गया है और ये मामला थाना मातपुर से 50 मीटर की दूरी का
बताया जा रहा है। तस्वीरें चौंकाने वाली है और ये खबर भी चौंकाने वाली है। आगरा से जहां पूरा देश कल करवा चौथ मना रहा था, उसी दिन एक महिला कांस्टेबल से रंगरलिया मना रहे एक दरोगा की महिला कांस्टेबल के परिजनों ने खूब जमकर पिटाई की है। तस्वीरें आपके सामने है। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर काफ़ी सुर्खियों में है। तुझे पता चलेगा। हाँ, आते जाते थे, इसकी ड्यूटी लगी थी। ये लड़की बच्चे कह रहा 10,000 रुपए बाजार से लेके चलूंगी तुझे, बाजार से चौराहे पे मारूंगी। तुम देख मेरी इज्जत देख कि मैं तुमसे हूँ और मेरी क्या इज्जत है। अरे दरोगा जी है, ना भैया जब औसड़ी दरोगा तुम ही करी बंद तो था। आजमगढ़ से खबर है, जहां प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों फैक्स में नियोजित सचिव व कर्मचारियों ने कई वर्षों से वेतन न मिलने पर अपने अधिकारियों के उत्पीड़न से क्षुब्ध होकर प्रदर्शन किया। कहा उनके अधिकारी 4 वर्ष 4 माह से यहीं पर तैनात हैं। डीएम भी उनके खिलाफ लिख चुके हैं, लेकिन अब तक भी वहां पर यह कार्यरत हैं। मांगे पूरी न होने पर धान खरीद में भाग न लेने की चेतावनी दी। पैक्स सचिव वेलफेयर सोसाइटी के प्रांतीय नेतृत्व में किए आह्वान पर आजमगढ़ में संबंधित विभाग के कर्मी लामबंद दिखाई दिए। कुंवर सिंह उद्यान में बैठक कर रणनीति बनाई और उसके बाद जुलूस की शक्ल में कलेक्ट्रेट पहुंचकर नारेबाजी की। वही प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया है। कर्मियों ने बताया कि पूरे विभाग का कई वर्षों से वेतन का भुगतान नहीं किया गया। सपा व बसपा का सरकारों में उपेक्षित पैक्स के सचिव कर्मचारी की उम्मीदें बीजेपी सरकार में बलवती हो चली थी, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद वर्षों से वेतन न मिलने से उनके परिवार को गंभीर आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री से मिलने का भी समय नहीं मिल पाया, इसलिए नेतृत्व के आह्वान पर 1 नवंबर को लखनऊ स्थित कार्यालय पर सभी पैक्स सचिव, कर्मचारी आयुक्त व निबंधक सहकारिता सामूहिक रूप से धरना देंगे व 2 नवंबर से प्रदेश के सभी पक्ष में समस्त कर्मचारी 15 नवंबर तक संपूर्ण कार्यों का बहिष्कार करेंगे। क्या नाम है? धनंजय सिंह। किस लिए आप लोग धरने थे? हम लोगों को कई वर्षों से वेतन नहीं मिल रहा है, जिसके चलते प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर आज हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से देंगे। क्या मांगे? हम लोगों को माध्यमिक शिक्षकों की भांति हमको वेतन दिया जाए और जितने समिति के कैडर सचिव हों उनको एडीओ प्रमोशन किया जाए और जितने समिति के अन्य कर्मचारी चाहे प्रभारी हों चाहे चौकीदार हों, जो योग्य व्यक्ति हो उनको सचिव पद पर तैनात किया जाए और उनके नियमित वेतन की व्यवस्था की जाए। मांगे नहीं पूरी होती, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हम लोग प्रदेश के नेतृत्व के क्रम में 1 नवंबर से धान खरीद से लेकर के संपूर्ण कार्य का बहिष्कार करेंगे और 1 नवंबर को हम लोग लखनऊ में आयुक्त एवं निबंधक कार्यालय पर 1 दिवसीय धरने का आयोजन किया गया है, जिसमें हम लोग उपस्थित रहेंगे। इसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग जो है अपना ज्ञापन दे रहे हैं। साथ ही साथ यह भी अवगत करना चाहते हैं कि अगर प्रदेश कहीं से पीछे भी हटता है तो 1 नवंबर से आजमगढ़ का एक भ्रष्ट अधिकारी राम किंकर द्विवेदी जो जनपद में 4 साल 3 महीने से तैनात है, अगर उसका स्थानांतरण नहीं हुआ या कार्यवाही नहीं हुई तो तब भी हम लोग आजमगढ़ जनपद में 1 नवंबर से कोई भी कार्य नहीं करेंगे। पुरानी पेंशन तदर्स शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सेवा सुरक्षा देने समेत अन्य मांगों को लेकर माध्यमिक शिक्षक संघ ने आजमगढ़ जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर प्रांतीय नेतृत्व पर एक दूसरा धरना दिया। इस दौरान एक ज्ञापन दिया, उसके माध्यम से मुख्यमंत्री को भी भेजा गया। माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला मंत्री ने बताया कि इससे पहले भी इन्हीं सब मांगों को लेकर प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर 1 दिवसीय धरना दिया गया था और ज्ञापन भेजा गया था, लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं सरकार माध्यमिक शिक्षकों के प्रति उपेक्षात्मक रवैया अपनाए हुए है। इसके अलावा वर्ष 2005 से नियुक्त शिक्षकों कर्मचारियों को पेंशन के दायरे से बाहर कर दिया गया। देश में 2 तरीके के कानून लागू कर दिए गए। एक कानून विधायक सांसदों का है, जिन्हें पहले की तरह ही पेंशन मिलेगी। वही दूसरा कानून समाज की नींव बना उसको अखड़ा करने वाले 60 व 62 उम्र तक सेवा देने वाले शिक्षकों व कर्मचारियों का है, जिन्हें पेंशन से वंचित कर दिया गया है। शिक्षकों की सेवा के प्रति सरकार का निर्मम दृष्टिकोण है, जिससे शिक्षकों में निराशा व आक्रोश है। हमने बात किया पंकज कुमार सिंह, जिला मंत्री माध्यमिक शिक्षक संघ से। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। क्या नाम है? पंकज कुमार सिंह, जिला मंत्री उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ। और हमारे बगल में बैठे हैं वित्त विहीन शिक्षक महासभा के
प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय श्याम नारायण सिंह जी। आज जो धरना है वह एक दिवसीय प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पे दिया जा रहा है। इसके पहले हमारी जो लंबी समस्याएं हैं, प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पे एक दिवसीय धरना प्रदेश के 75 जिलों में दिया गया था और उस समस्याओं का ज्ञापन जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय लोगों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजा गया था। आज संघर्ष के दूसरे चरण में उन्हीं लंबी समस्याओं का ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजा जाएगा, जिसमें प्रमुख रूप से जो हमारी मांग है, पेंशन अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त शिक्षकों कर्मचारियों की समाप्त कर दी गई है। हमारे बुढ़ापे की लाठी को छीन लिया गया है। हमारे देश में 2 तरह का कानून लागू किया गया है। हमारे देश में विधायक और सांसद पेंशन पाएंगे और 60 और 62 साल तक नौकरी करने वाला, समाज की नींव खड़ा करने वाला, समाज को विकास के, देश को विकास के रास्ते पर ले जाने वाला हमारा अध्यापक और कर्मचारी पेंशन नहीं पाएगा। इसके लिए संगठन जो है पुरजोर विरोध कर रहा है और वह सरकार से पेंशन ले करके रहेगा। इसी के साथ ही संघर्ष की शुरुआत हुई है। अगर नहीं मांगे पूरी होती तो क्या अगला कदम? अगला कदम जो प्रदेशीय नेतृत्व के आह्वान पे होगा उसको हम लोग उठाएंगे। जो प्रदेशी नेतृत्व का निर्देश होगा, जेल भरने का निर्देश होगा तो हम लोग जेल चलेंगे। जो भी निर्देश होगा उसको हम लोग पालन करेंगे, लेकिन पेंशन ले करके रहेंगे। आजमगढ़ के अतरौलिया में धान के क्रय विक्रय के लिए शासन अब कोटेदारों को ऑनलाइन पंजीकरण की जिम्मेदारी सौंप दी है, जिससे किसानों को जनसेवा केंद्रों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। किसान अब अपने निकटवर्ती कोटेदार से संपर्क कर आसानी से अपना पंजीकरण करा सकते हैं, जिसके लिए खाद्य रसद विभाग के वेबसाइट पर धान विक्रय के लिए किसानों के पंजीकरण की व्यवस्था ऑनलाइन उपलब्ध करा दी गई है। वही क्षेत्र के किसानों में फसल बर्बादी को लेकर असमंजस बना हुआ है। किसानों की 80% फसलें पानी में डूब चुकी हैं, जिसकी वजह से किसान काफ़ी चिंतित है। वही शासन द्वारा कोटेदारों के माध्यम से धान क्रय के लिए पंजीकरण कराया जा रहा है, जहां पर लोगों की संख्या बहुत ही कम है। किसानों का आरोप है कि जल जमाव से अभी तक जूझ रहे हैं। धान की पक्की फसल घर तक पहुंचेगी या नहीं, ऐसे में कोटेदारों के माध्यम से पंजीकरण कैसे कराया जाए। वही क्षेत्र के कुछ बड़े किसान ने अपने नज़दीकी कोटेदार से संपर्क कर अपना पंजीकरण भी करा लिया है, तथा छोटे किसान अभी भी पंजीकरण से वंचित हैं। आइए सुनाते हैं कि स्थानीय कोटेदार ने TV20 न्यूज़ से हुई बातचीत में क्या कुछ कहा। क्या नाम भी आपका? राम सिंह, कोटेदार का नाम राम सिंह, हम उनके पुत्र हैं। किस गांव के? हैदरपुर खास। ये जो सरकार द्वारा धान क्रय केंद्र का पंजीकरण इस वक्त कोटेदार से कराया जा रहा है, आपके गांव में क्या स्थिति है? हमारे गांव में बहुत बड़े किसान नहीं हैं, 2-3 हैं जो अपने जनसेवा पे जाके करा लिए हैं। हम उसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं, अगर कोई आता है तो हम उसका रजिस्ट्रेशन कर देंगे। आपकी मशीन में क्या सिस्टम है, इसके बारे में बताइए। अभी नया ऐप आया है सरकार द्वारा और अभी हमारे यहाँ लोग जान नहीं रहे हैं। हम धीरे धीरे राशन बांटते समय उनका प्रचार कर रहे हैं कि आप लोग आइए और जिसको भी धान बेचना है अपना रजिस्ट्रेशन करा ले। क्या इसका कोई शुल्क लग रहा है? नहीं, कोई शुल्क नहीं लग रहा। आपका विवेक कुमार सिंह, कहाँ के कोटेदार हैं? नगर पंचायत अतरौली। ये शासन द्वारा कोटेदार को आदेश दिया गया है कि धान क्रय केंद्र जो धान पंजीकरण कराने के लिए, ये आपके यहाँ हो रहा है या कहाँ हो रहा है, इसके बारे में बता दीजिए। जी, ये हर जगह आदेश है, ग्रामीणों में चल रहा है। हमारे यहाँ जो भी किसान हैं, जो भी वंचित होंगे, उनका पता करके हम लोग कर रहे हैं। तो जैसे कि शासन का आदेश है कि आप जनसेवा केंद्र नहीं जाके आप यहाँ करें, तो आपके यहाँ क्या भीड़ हो रही है? आपको कोई दिक्कत परेशानी किसी चीज़ के बारे में बताइए। जी, कोई नहीं दिक्कत। हमारे यहाँ मशीन में भी ऑप्शन है, मोबाइल पे भी ऐप आया हुआ है। हम लोग दोनों तरह से कर रहे हैं। जो भी किसान छूटा हुआ उनका पता किया जाएगा और उनका जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा।